मूंछों वाली बहू। ज्यादा दहेज ना लाने के कारण वो मुझसे थोड़ा नाराज रहती हैं, पर आज मुझ पे भी प्यार की फुहारें बरसा रही हैं। बात उनके बेटे की शादी की जो है। बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अम्मा लड़की वालों को समझाए जा रही थी। लड़की वालों के जाते ही अम्मा ने मुझे बुलाया। अरे बहू, जरा राहुल को लड़की की फोटो भेज दो और बता दो उसकी बात पक्की कर दी है। मैंने फोटो भेज दी। लड़की सुंदर थी। थोड़ी ही देर बाद देवर जी का फोन आया। भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे देवर जी, क्या हुआ? अच्छी भली तो लड़की है और अम्मा जी की पसंद है। नहीं भाभी, मैं रूपी को पसंद करता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। भाभी, माँ को मना लो। यह खबर सुनते ही मानो अम्मा के पैरों तले जमीन सरक गई हो। उधर लड़की वालों के दामाद का सपना टूटा और इधर अम्मा का दिल। 2 दिन तक तो अम्मा के हलक से निवाला ही नहीं उतरा। बगल वाली चाची ने उन्हें खूब समझाया। अरे, अगर राहुल वही शादी करके वही गया तो तू क्या करेगी? इससे अच्छा है कि तू मान जा। आखिर अम्मा ने बहुत ही मन से उन्हें फोन करके बुला ही लिया, पर शर्त यह थी कि शादी गांव में ही होगी। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी प्यारी देवरानी पाकर खुश ही थी। ठीक 2 महीने बाद देवर जी गांव आए। बेटे और होने वाली बहू की नजर उतारने को अम्मा बेकरार थीं। अब मन उसे बहू मान ही लिया था। दरवाजे की ओट से मैंने देखा तो देवर जी एक सुंदर लंबे गोरे लड़के के साथ चले आ रहे थे। शायद वह लड़की का भाई था। अम्मा ने लपक कर उनकी नजरें उतारी और पूछा, बहू कहाँ है? अरे कवि, जा देख, बहू गाड़ी में है क्या? उसे उतार ला। अब क्या शर्माना, अब तो इसी घर में आना है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि देवर जी ने टोका। अरे माँ, यह तुम क्या कह रही हो? यही तो प्रीति डिसूजा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बगल खड़े लड़के की ओर इशारा करके बोले। माँ के सर पे तो मानो किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया हो। और मैं भी हल्की मूंछों वाली देवरानी देखकर हैरान थी। प्रीति एक लड़का भी हो सकता है, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर यह एक सच था और इसे सबको स्वीकार करना ही था, क्योंकि देवर जी जिद पे अड़े थे। अम्मा ने भी भारी मन से दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, इसलिए अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस जाकर उन्होंने वहां कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मा के मन में टीस तो रहती ही है, पर अपने बेटे के लिए खुश भी है। और वो अम्मा जो मुझसे खफा रहती थी, अब मैं उनकी लाडली बहू जो हूँ। क्यों? यह तो आप समझ ही गए होंगे ना।